मुजम्मिल असलम साहब मुशीर खैबर पख्तूनख्वा के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। सर, खित्ते में पाकिस्तान के भी असरात हो पड़ रहे हैं, ज़ाहिर है माशी असरात की बात कर रहे हैं। तमाम हुकूमतें कोशिश कर रही हैं आवाम को कुछ रिलीफ भी दे सकें, बचत भी करें, मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, हमारी इम्पोर्ट बिल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आप हमारे लिए सम अप कर सकें क्या क्या इक़दाम कर दिए हैं और आगे करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि जब 7 मार्च को जो है कीमतें बढ़ाई गई थी पहली दफ़ा 55 रुपये, तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बिल्कुल अगले दिन। और सबसे पहला जो है ऐलान हमने किया था कि जितने भी मोटर बाइक सवार हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको हम जो हुकूमत ने 55 रुपये लीटर इजाफा किया है वो हम उनको लौटा देंगे महीने की 20 लीटर के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको जो है एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे अडॉप्ट किया गया और अब क्योंकि कीमतों में मजीद और इजाफा हुआ है तो 55 की जगह 100 रुपये कर दिया गया। तो हमें लगभग तकरीबन महीने के 2000 रुपये और हमारे 15 लाख के करीब मोटर बाइक सवार हैं। तो ये 3 अरब रुपए की सिर्फ 3 अरब से 3.2 अरब ये सिर्फ मोटर बाइक की सब्सिडी है। फिर दूसरा ऐलान जो है ये किया गया था कि जो डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है वो इजाफा जो है हम अपनी बीआरटी के किराए नहीं बढ़ाएंगे। और आपने नोट किया होगा कि पंजाब में जैसे ही डीजल की कीमतें बढ़ी थी और इस्लामाबाद में उन्होंने जो सरकारी मेट्रो थी उसकी कीमतें बढ़ा दी थी, हमने ये ऐलान किया था। तो जिसकी वजह से वैसे अमूमी तौर पे हमें आधा अरब रुपए 50 करोड़ रुपए महीने की हम सब्सिडी पहले भी दे रहे थे। तो ये एक आवाम के लिए उसका हमें फीडबैक भी मिला, बहुत शुक्रिया भी आया कि आप लोग जो है इस सख्त वक्त में बीआरटी की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। तो ये एक दूसरा अमल था हमारा। तीसरा अमल हमने ऐलान किया था कि जैसे ही जो है हमारी फसल कटने का टाइम आएगा उस वक्त तक हम जो किसानों के लिए भी कोई पैकेज लेकर आएंगे, क्योंकि गंदम की फसल काटने के लिए थ्रेशर में डीजल इस्तेमाल होता है। तो उसमें सिंध वाले और पंजाब वाले क्योंकि उसमें ज़्यादा उनकी हमारे से जो है एक्सपर्टीज भी खेलें और मामलात भी हैं, तो उन्होंने उसका 1500 रुपये फी एकड़ रकम मुख्तस की। तो वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला जो शख्स जिसकी साढ़े 12 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ है, साढ़े 12 एकड़ तक की जमीन तक को जो है 1500 रुपये फी एकड़ के हिसाब से रकम दी जाएगी। तो उसके डाटा पे भी काम हो रहा है। ये तो 3 जो है बुनियादी थे। फिर इसके बाद एक वफाकी हुकूमत स्कीम लेकर आई और वो लेकर ये आई क्योंकि बसें और ट्रक तो जो है एक दूसरे के सूबों में भी आते जाते हैं, तो उसके लिए जो है एक नेशनल लेवल पे जो है उनको भी जो है सब्सिडी दी जाएगी। चलें, आपने एक्सप्लेन कर दिया मुजम्मिल साहब, लेकिन अवाम की जिस तरह जिस शक्ल में भी मदद की जाए ख़जाने पर तो एक बोझ आएगा ही नेचुरली। तो क्या सूबे का ख़जाना इतना है कि ये सब मार्जिन निकाला जा सके? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव डन योर मैथ। देखिए यही जो है हुकूमतों की महारत होती है और चैलेंजेस तो जो है वो बता कर नहीं आते। और जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में एकदम सैलाब आए थे और क्लाउड बस्ट हुआ था केपी में, तो वो तारीख में पहली दफ़ा हमने जो है फ्लड रिस्पांस जो है 3 हफ्तों में मुकम्मल करके कंपनसेशंस भी दे दी थी। और उस वक्त भी हमें 8.5 अरब तो हमने कंपनसेशन, उसके अलावा हमने पैसे खर्च किए थे। तो अभी भी हम इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। ज़रूरी लाजमी हम पे इसका स्ट्रेस आएगा, लेकिन इस स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बफर्स हैं, कुशन है। इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से जो है जितना हो सकेगा अपने ऊपर लेंगे और आवाम के ऊपर कम से कम जाने देंगे। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अलग हैं कि किराए जो है माफिया ना बढ़ाएं और बस अड्डों में जो है जो रिश्वत देकर लेन देन होकर जो किराए जो है निर्ख बढ़ा के लिए जाते थे, उन पे भी अलग सूबाई हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, खैर उनका हुकूमत ने वफाक और बड़े सूबों से पहले ही तवानाई बचत के लिए बाज़ार मार्केटों के औकात बदलने जैसे इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर आपको पता है हमारे यहाँ तो हमें तो ये पता है ताजरों का मिजाज नहीं है, वो ये सब मानते नहीं है जल्दी। सो आपके अमल दरामद की क्या सिचुएशन है? हो रहा है? होगा? कैसे होगा? देखें इसमें पहली बात तो ये कि बेहतर ये है कि बिजली आती रहे बजाय ये कि बिजली ही ना आए। दूसरी बात ये है कि
इतना ना हम इस्तेमाल करें कि हमें महंगा ईंधन इस्तेमाल करना पड़े जिसकी वजह से बिजली की कीमतें बढ़े। तो हमने जो है, हमारी पहली बात ये कि हमने लॉकडाउन की मुखालफत की थी, हम बिल्कुल उसके हक में थे, क्योंकि अवाम पे वैसे ही महंगाई का एक जिसे कहते हैं बोझ मुंतकिल हो रहा था। अगर उसके साथ आमदनी का बोझ भी लॉकडाउन लगा के उस पर मुंतकिल कर दें तो फिर उसका जिसे कहते हैं कि मजीद जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती। तो लेकिन हमने एक ये फैसला किया कि मार्केटें जो हैं अगर उसको हम 9 बजे भी बंद कर लें, वैसे अमूमी तौर पे 10 बजे 11 बजे बंद होती हैं, तो एक अच्छा पैगाम जाएगा और एक डिसिप्लिन होने में कोई बुरी बात नहीं है। और अगर सुबह वक्त पे मार्केटें खुल जाए, रात को 9 बजे हो जाए, तो ये हमारा एक था। लेकिन हमने जो जैसे कहते हैं शादी हॉल को 10 बजे तक का टाइम रखा, तो शादियां भी 10 बजे, यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी शादियां दिन के औकात में भी होती है। रेस्टोरेंट्स को भी हमने कहा कि 10 बजे तक खुले रहे, उसके बाद भी वो जारी रखें काम, लेकिन टेक अवे सर्विसेज। अच्छा मुजम्मिल साहब, गुज़श्ता चंद माह में नज़र आया है कि इशूज़ के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ मामलात पर हमने देखा बातचीत भी है, ताउन भी हो रहा है। क्या ख़जाना से मुताल्लिक मामलात में जो आपके रिजर्वेशंस थे और बड़े मेजर थे, वज़ीर आला के भी आपके भी, वो दूर हो रहे हैं, साथ साथ दूर हुए हैं? नहीं जी, वो तो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो NFC का इजलास से हमने वॉकआउट किया, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो फाटा का जो साबिक फाटा जो जमशुदा इलाका है, उसका जो हिस्सा बन रहा है वो हमें 8 साल से महरूम किया हुआ है, जो बाकी सूबों ने देना है, तो उस पर हमने वॉकआउट किया। और अभी आप जो है आज फिर हम जो है एक लेटर लिखेंगे वज़ीर आज़म को भी। तो वो मामला तो अपनी जगह खड़े हैं, हमारे वाजिबात भी खड़े हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि आप जो है सारे वाजिबात सुबह होने तक दे दें। हमें भी पता है हुकूमत की माली सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जो है कुर्बानी सारी हम दें, बाकी सूबों से भी ली जाए। तो वो मामलात अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं कि जिम्मेदारी का जहाँ पे फर्ज बनता है तो हम उसमें लीड लें। अब देखें, हमने मार्केटों का बगैर किसी का वो किया, इंशाल्लाह ताला जैसे हमने बाइक में लीड ली, सबने नेशनल पॉलिसी के तौर पे अडॉप्ट किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केटों में भी, अभी मैं देख रहा था कि जो है ना बाकी सूबों में भी इस पे बहस चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहां से भी ऐसे ही ऐलानात मुतवक्के होंगे। तो अगर एक अच्छी चीज की पहल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है और हुकूमत उसको जो है अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रही है, इसी तरीके से अगर कोई दूसरे सूबों से या वफाक से कोई अच्छी जो आवाम के हक में बेहतर है, तो वो हमें सियासत की नजर ये भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही एक्चुअली होना चाहिए, एंड इट इज रिफ्रेशिंग हियर दैट एज वेल कि अच्छा आइडियाज, अच्छी चीज़ों में पहल होनी सजेशन चाहिए हो जो मुल्क की मफाद में हो। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब।